तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। यदि आप पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आप सभी जानते हैं, जान चुके होंगे, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन इसमें डेट के अलावा भी कुछ बात करेंगे। आपके परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। अब देखो, क्या ये ऑफिशियली साइट पर आ गया है तो ये तो पक्का है कि एग्ज़ाम होना ही है। और जो डेट है आपको बहुत ज़्यादा दिन का दिया नहीं गया। 16 जुलाई से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा, वो भी देखते हैं। तो उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं। आप लोग वो गलती यदि कर देंगे तो फिर पछताएंगे। तो इस वीडियो में देखें, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं। फिर भी दोस्तों आइए देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो तिथि है वो घोषित किया जा चुका है। यदि नहीं जानते तो आप जान जाइए। कब से कब लिया जाएगा परीक्षा? 16 जुलाई से 3, क्या ये अगस्त है ना, 3 अगस्त तक ये होगा। आखिरी पारी 3 अगस्त को, 16 जुलाई को पहली पारी। हर दिन एक पाली में परीक्षा होगी और 2 पाली में नहीं, हर दिन एक पाली में परीक्षा होगी। 16 तारीख को भी आपकी एक पाली में परीक्षा होगी। इवन इसमें इतना तक दे दिया है कि आपका डेट जो है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तक की तिथि है, वो तिथि भी दी गई है यहाँ पे। जैसे आप देखो, 16 को है, फिर 20 को है, फिर 23 को है, 27 को है, फिर 30 को है, फिर 3 को है। तो इस तरीके से आपके परीक्षा लेना है। सबसे पहले दोस्तों, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 9:30 है, 9:30। परीक्षा कितने बजे से है? 12 बजे से है। 12 बजे से कितने? 2 बजे। 2 घंटे का ही परीक्षा होता है। और तब तक आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसमें कंडीशन लिखा हुआ है, जब तक कि वहाँ पे आपका पूरा पेपर जमा नहीं ले लिया जाता तब तक आपको वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उसके बाद आप देखो, प्रवेश पत्र संबंधित निर्देश यहाँ पर आपको दे दिया गया है। आपको यदि प्रवेश पत्र अपना जानना है कि कब से है, तो आप जाकर के 20/6/2025 से, कब? 20 जून 2025 से आप ये जान सकते हैं कि आपका सेंटर किस जगह पे रहेगा। तो यहाँ परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र। तो आपको कम से कम ये बता दिया जाएगा कि परीक्षा तिथि कब से है आपका परीक्षा, और परीक्षा का केंद्र कहाँ होगा आपका, किस शहर में कहाँ पे होगा, वो बता देगा। अब डाउनलोड कब से होगा? तो डाउनलोड होगा आपका, देखो, 16 तारीख का जो परीक्षा है उन अभ्यर्थियों का होगा 9 तारीख से 16 तारीख तक के बीच में, जुलाई में ही, 9 से 16 के 10:30 बजे तक। उसके बाद 20 तारीख की जिसकी परीक्षा है उसका 13 से डाउनलोड होगा। 23 तारीख की जिसकी परीक्षा है वो 16 से होगा। तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 4-5 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। 27 को है तो 20 से होगा, 30 को है तो 23 से होगा, 3 को है तो 27 से होगा। लगभग 7 दिन पहले का अंतराल आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर ज़्यादा लंबा समय मिल गया है, बाकी और सब जगह 7-7 दिन पहले का दिया जा रहा है। ठीक है। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, आपको जब भी परीक्षा में जाना है तो कई लड़के तो वहीं पर फेल हो जाते हैं जब OMR ही वो गलत भर देते हैं। यहाँ लास्ट में देखेंगे कि आपको दो, एक तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र है जो आपको भरना है कि यदि आप कोई कदाचार करते पाए जाते हैं, कोई भी गलत काम करते पाए जाते हैं परीक्षा में, तो उससे लेकर के आप पर कार्रवाई की जा सकती है। एक तो आप उस पर साइन करेंगे, एक तो उसका सैंपल है, एक दूसरा है कि आपका OMR सीट भी भरना है। कैसे भरना है वो प्रैक्टिस करके जाइएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा। ठीक है। तो ये है परीक्षा के अंदर। अब देखो, यहाँ पर डुप्लीकेट का तो जरूरत पड़ेगा नहीं। अब देखो, OMR संबंधित निर्देश है। यहाँ पे कई लोग OMR भरने में ही गलती कर देते हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि यदि OMR भरने में यदि कोई लड़का गलती करता है तो भैया उसका पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है। लेकिन कई बार इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पे पाठ्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो 5वां पॉइंट दोस्तों वो सबसे प्रमुख है। डेट परीक्षा का तो आना ही था, परीक्षा आपकी होनी ही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, 1.5 घंटा पहले आपका जो है रिपोर्टिंग बंद, मतलब जो है प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 9:30 से शुरू हो जाएगा एंट्री। आप जाके 10:30 तक एंट्री कर सकते हैं, और 1.5 घंटे पहले आपका जो है वहाँ पे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। फिर रोइएगा नहीं, इस इंतजार में मत रहिएगा कि पेपर वायरल हो जाए हमको परीक्षा का और हम यहाँ से जो है आंसर बना दे, पहले से आंसर लेके चले जाए और अंदर जा करके अपना जो है बहुत अच्छा काम कर देंगे और अपना रिजल्ट लेकर के और फाइनली कांस्टेबल बन जाएंगे। ये चक्कर में आप आखिरी समय में जाते हैं और उस समय जा कर के पता चलता है कि आपको अंदर एंट्री ही नहीं मिला। इसलिए वो गलती नहीं, आप पढ़ के जाइए ना, ईमानदारी से जाइए और ईमानदार ही बनेगा। ठीक है। अब चोरी चोरी ये सब नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे, तो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा, देखो यहाँ भी लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है, ये पढ़ लो, पढ़े लिखे हो आप लोग। 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ये नहीं, दूसरा क्या है, किस स्तर का होगा? लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय
परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है परीक्षा, बिल्कुल लेता है। ठीक है, अब देखो ये जो परीक्षा है, ये इसमें याद है ना, इसकी जो किताब चलती SCERT की किताब चलाते हैं ये, और आपको ये मुफ्त में मिलता था। देखो यहाँ पे मैथ और साइंस, ये दोनों NCERT और SCERT दोनों ही सेम है। आप यदि चाहते हैं कि जो राज्य वाला जो पुस्तक है 9-10 का वो उपलब्ध करा दो, तो एप्लीकेशन में ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे जुड़ जाइए, मैं उसका PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और बिल्कुल फ्री है, चिंता मत करिए। ये है, महत्वपूर्ण निर्देश भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे, लेकिन याद रखना, ये याद रखना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ पिछली बार भी ऐसा हुआ था। NCERT का परीक्षा, मैं ये नहीं कह रहा कि लूसेंट से आपका रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन मार्केट में जितने भी टीचर हैं, मशहूर टीचर या जो टीचर कह लो, वो उसमें से कोई भी प्योरली NCERT कोई नहीं पढ़ा रहा। वो पढ़ा रहा है क्या, वो लूसेंट पढ़ाएगा, वो घटना चक्र का निकाला प्रश्न पढ़ाएगा, वो यही सब पढ़ाएगा, वो प्योरली कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, मैं ये दावा करता हूँ। ठीक है, और आपको ये मैं बता रहा हूँ कि यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो आपके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि देखो इसमें 60 नंबर पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो कि 60 नंबर पे आपका PT का रिजल्ट हो जाएगा, मतलब रिटर्न का रिजल्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कोई कुछ भी कहे एकदम उनकी बात में मत आना, 60 नंबर पे रिजल्ट हो जाएगा और आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और बाकी मेरिट तो यहाँ रनिंग पर ही बनता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये है, अब याद रखना ये कि कक्षा 10 तक का बाबू NCERT पढ़ जाओ, अभी भी जो है 16 जुलाई में टाइम है, थोड़ा 1 महीना का टाइम है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ना है तो साइंस पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना तो साइंस पढ़ लो। ठीक है, साइंस पढ़ लो, बाकी सब आप नहीं भी पढ़ोगे, लूसेंट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइंस जरूर पढ़ो दोस्त, आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा, मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको हिंदी का PDF चाहिए होगा। हिंदी में यदि 10 नंबर, क्योंकि स्कोर आपको कैसे भी लाना है, 7 नंबर का आता है लगभग लगभग हिंदी, और 4-5 नंबर का इंग्लिश आ जाता है, यह अनुपात है दोनों का, लगभग दोनों मिला के 15 नंबर का आ जाता है। तो आप लोग हिंदी कहाँ से करोगे, तो देखो हिंदी का PDF मेरे जो एप्लीकेशन है ब्राइट पब्लिकेशन का, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी का PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, इसमें आपके परीक्षा में डायरेक्ट ऑप्शन से लड़ेगा, देख लीजिएगा। बाकी और सब्जेक्ट का मैं ये दावा नहीं कर सकता, ये हिंदी में कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी में मैंने इस पर काम किया था और मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं भी चाहें नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा दोस्त अभी भी समय है, मेहनत करो और रिजल्ट लो। आप यदि चाहते हैं कि मैं भी आपका साथ दूं इसमें, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, मज़ा तो तब आएगा, मज़ा तो तब है ना जब आप भी कुछ सपोर्ट करो, मैं भी करूं। अब देखो इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो, और जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त होंगे, मुझे क्या चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पढ़ा रहा हूँ जब, तो उसमें थोड़े ज़्यादा लोग चाहिए देखने वाले, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये है। अब बाकी इतना ही था इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, मैं भी यहाँ पे NCERT का वीडियो अपलोड करता रह रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करा दूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।